गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीकेंड ब्लॉग। आज सुबह सबसे पहले उठे हमारे छुटकू राम और इन्होंने सबको उठाया। सबसे पहले इसने मुझे उठाया, फिर अपने पापा को, और उसके बाद ये चला गया अपनी दीदी को उठाने। ऐसे नॉर्मल डेज में जब गुगू के पापा को ऑफिस जाना होता है तो गुगू सबसे पहले उठ जाती है और हंगामा मचाना शुरू कर देती है। और आज देखो कैसे वीकेंड मना रही है। तो यूवी और गुगू में से कोई भी पहले उठ जाता है ना तो दूसरे को भी उठा देता है, क्योंकि उनको अकेले खेलने में मजा नहीं आता है। तो यूजुअली तो गुगू यूवी को उठाती है, लेकिन आज यूवी गुगू को उठा रहा है, वो भी बड़े प्यार से। तो आज का हमारा प्लान है कि हम ब्रेकफास्ट करके जाएंगे शॉपिंग करने। विंटर्स की शॉपिंग करेंगे स्पेशली बच्चों के लिए, क्योंकि अब पिछले साल के कपड़े तो काफी छोटे हो गए हैं और वैसे भी बच्चों के कपड़े इतनी जल्दी छोटे हो जाते हैं कि हमें हर दूसरे वीकेंड पे जाना पड़ता है उनकी शॉपिंग के लिए। तो आज हम स्पेशली उनकी विंटर शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। तो बच्चों को मैंने ब्रेकफास्ट में ड्रैगन फ्रूट कट करके दे दिया है और हमारे लिए मैं बना रही हूँ नमकीन बड़े। ये मैं पहली बार बना रही हूँ, मेरी सासू माँ बनाती है तो उन्हें मैंने बनाते हुए देखा है, कभी बनाए नहीं थे, फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। तो पता नहीं कौन कौन सी शेप बन गई है, घोड़ा, बतख, टॉर्टॉइस, लेकिन खाने में टेस्ट वैसा ही था जैसे मम्मी जी बनाती हैं। इसके बाद हम सब रेडी हुए और बस पकड़ के चल पड़े शॉपिंग करने। मैचिंग मैचिंग। क्या क्या बोल रहे हो? वैसे तो लक्समबर्ग में काफी सारे मॉल्स हैं और काफी हाईली एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं। पहले तो हम हर वीकेंड पे दूर दूर वाले मॉल्स एक्सप्लोर करने जाते थे, लेकिन अब बच्चों के साथ हम बहुत दूर तक तो नहीं जा पाते हैं, इसलिए जो आसपास के मॉल्स हैं वहीं पे हम शॉपिंग करते हैं। यूवी की ना एक अच्छी बात है कि जब भी हमें कहीं ट्रैवल करना होता है तो बस में बैठते ही वो सो जाता है और काफी देर तक सोया रहता है। आई होप आज भी वो सोया रहे, उससे पहले पहले हम अपनी सारी शॉपिंग कंप्लीट कर लें। तो आज हम जा रहे हैं ओशन मॉल। ये हमारे घर से ज्यादा दूर नहीं है और यहाँ पे बच्चों के काफी सारे ब्रांड्स हैं और काफी अच्छे ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं। तो आज हम इनकी विंटर शॉपिंग भी वहीं से करेंगे। तो जब भी हम इस मॉल में आते हैं तो पे करके ये कार वाली ट्रॉली गुगू के लिए ले लेते हैं। गुगू इसमें बैठ जाती है और यूवी स्ट्रॉलर में रहता है, तो दोनों बच्चों को मैनेज करना काफी आसान हो जाता है। तो हर बार की तरह गुगू ने इस बार भी अपनी गाड़ी सिलेक्ट कर ली है और इस बार वो ब्लू कलर की पुलिस वाली गाड़ी में बैठी है। इसमें पीछे ट्रॉली लगी रहती है जहाँ पे हम अपना जो भी परचेज कर रहे हैं वो सामान वहाँ पे रख सकते हैं। तो गुगू वाली ट्रॉली पकड़ी उसके पापा ने और यूवी का स्ट्रॉलर पकड़ा मैंने, और उसके बाद हम दोनों चल दिए शॉपिंग करने। यहाँ बच्चों का न्यू विंटर कलेक्शन आ गया है। बहुत सारे ऑप्शन नहीं थे, लेकिन जो भी थे काफी अच्छे थे, तो उनमें से ही हमने दोनों बच्चों के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट कर दिया। बच्चों की शॉपिंग करना उतना आसान है नहीं जितना आसान लगता है, और सबसे बुरा तो तब लगता है जब हमें कोई चीज पसंद आ जाती है लेकिन अपने बच्चे के साइज की नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ भी। हमें एक स्वेटर गुगू के लिए बहुत पसंद आई, लेकिन वो उसके साइज में अवेलेबल ही नहीं थी। मैंने दूसरे सेक्शन भी चेक कर ली कि क्या पता किसी दूसरे सेक्शन में रखी हो, लेकिन ये स्वेटर कहीं और नहीं मिली। फिर हम बच्चों के साइज के अकॉर्डिंगली जो कपड़े हमें मिलते गए, अच्छे लगते गए, वो हम लेते गए और आगे बढ़ते गए। यूवी स्ट्रॉलर में अभी सो ही रहा था और गुगू भी ट्रॉली में चुपचाप ही बैठी थी, तो हमने थोड़ी बहुत ग्रोसरी शॉपिंग भी यहीं से कर ली। मैक्रोनी। बस जैसे ही हमने शॉपिंग कंप्लीट की, अभी बिलिंग नहीं करवाई थी, उससे पहले यूवी उठ गया, तो मैं उसको लेके मॉल से बाहर आ गई। गुगू के पापा बिलिंग कराने चले गए और मैं दोनों बच्चों को लेके बाहर आ गई। उनको मैंने थोड़े बहुत स्नैक्स खाने को दिए क्योंकि अब बच्चों को भूख लग गई थी। क्या कर रहे हो? शॉपिंग करने आते हो और खुद सो जाते हो? हाँ, मम्मी पापा शॉपिंग करें, खुद आराम करते हो। हाँ, मजे है तुम्हारे यूवी, तुम्हारे मजे हैं। शॉपिंग हो जाती फिर उठ जाते हो। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी बिलिंग करा के बाहर आ गए। उन्होंने जल्दी जल्दी बिलिंग कराई और बाहर आ गए, क्योंकि मैं दोनों बच्चों के साथ बाहर अकेली थी। और अब बाहर आके वो चेक कर रहे हैं कि कोई ड्रेस मिस तो नहीं हो गई, क्योंकि दोनों बच्चों के काफी सारे कपड़े थे और बिलिंग काउंटर में काफी भीड़ भी थी। तो सारे कपड़े एक बार चेक करने के बाद हम बाहर आ गए बस पकड़ने के लिए, और मॉल से बाहर निकलते बच्चों को दिखे कबूतर।
पता नहीं बच्चे चिड़िया और कबूतरों को देख के इतना क्यों खुश होते हैं। मेरे दोनों बच्चे भी चिड़िया या कबूतर कहीं भी देख लेते हैं तो घंटों तक वही खड़े रहते हैं, उससे आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेते। तो हमारी बस को आने में अभी टाइम था तो हमने 5-10 मिनट बच्चों को यहाँ एंजॉय करने दिया। गुग्गू तो अपने स्नैक्स भी कबूतरों को खिलाने लग गई। यूवी आप गिर जाओगे, पीछे हो जाओ। बच्चों का मन तो कहाँ भरता है, लेकिन हमारी बस का टाइम हो रहा था तो हम किसी तरह से दोनों बच्चों को डाइवर्ट करके वहाँ से निकले बस स्टैंड के लिए। बस फिर कुछ ही देर में हमारी बस आ गई, हम बस में बैठ गए और चल दिए घर वापस। यूवी ने तो अपनी नींद पूरी कर ली थी, इसलिए वो काफी खुश था और बाहर के नज़ारे देखते हुए एंजॉय करते हुए घर वापस आया। लेकिन गुग्गू काफी थक गई थी, इसलिए वो स्ट्रॉलर में ही सो गई। फिर हम घर पहुंचे, फ्रेश हुए, चाय नाश्ता किया। उसके बाद मैंने बच्चों के नए कपड़े उनकी अलमारी में लगा दिए। फिर मैंने खाने में बनाई मशरूम की सब्जी। वैसे मशरूम मुझे खास पसंद नहीं है, लेकिन आज मशरूम की सब्जी काफी अच्छी बनी थी और चावल के साथ खाने में तो और भी मजा आ गया। बस यही था हमारा छोटा सा वीकेंड ब्लॉग। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। जल्दी मिलेंगे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।